गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं गोल्ड टेक्स्ट इफ़ेक्ट। किस तरह से गोल्ड टेक्स्ट हम इफ़ेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोटोशॉप को आप ऑन कर लीजिए और यहाँ पर आप न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, और यहाँ पे अपनी फ़ाइल की साइज़ रख लेंगे 9020 1080, ठीक है। और रेजोल्यूशन इसका 150 और आपको क्रिएट कर लेना होगा यहाँ से। इस तरह से हमारा पेज हमारा क्रिएट हो गया है और यहाँ से इस लॉक को हम इसे कर सकते हैं अनलॉक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको टेक्स्ट लिखना होगा, जिस भी टेक्स्ट का आपको गोल्ड टेक्स्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आकर इसे टेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके या T प्रेस करके आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं हम अपने चैनल का, ठीक है, चैनल का इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ओके, हमने यहाँ पर एक विमला गुरुकुल के नाम से हमने टेक्स्ट रख लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस टेक्स्ट पे हमें बेबेल वगैरह यूज करना होगा, ठीक है, बेबेल वगैरह यूज करना है। फिट स्क्रीन के लिए Ctrl+0 का यूज करेंगे और यहाँ पे जो टेक्स्ट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लेयर्स में, यहाँ पे जो लेयर्स दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है, डबल क्लिक करना है आपको और यहाँ पर आया क्या, बेबेल एंड इम्बॉस, क्लिक करना है इस पर। तो देखिए आपके टेक्स्ट में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा होगा। एक बार फिर से करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए बेबेल, ठीक है, इम्बॉस। यहाँ पे डबल क्लिक करना है, यहाँ पे तो आपने चेकर पे आपने लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है या सिंगल क्लिक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो टेक्स्ट स्टाइल, यानी कि जो यहाँ पे स्टाइल होना चाहिए, इनर बेबल होना चाहिए, जो अंदर की तरफ होना चाहिए आपका। इस यहाँ पे आपका स्मूथ, ठीक है, बेबल की जो डेप्थ होगी हमारी, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, इसको 100 या अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर आपका है क्या, साइज। साइज क्या होता है, साइज का मतलब होता है कि जो आपने बेबल डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो आपने बेबल डाला हुआ, इस बेबल पे हमने हमारा कितना साइज होना चाहिए, यानी कि डेप्थ कितना होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये चीज़ देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डेप्थ मिल रहा होगा, ठीक है। तो हम इसे ज़्यादा नहीं, हम माइनर ही करेंगे, हल्का सा। ओके, यहाँ पे सॉफ्टनेस में आने के बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे करेंगे, देखिए सॉफ्टनेस में बहुत ही नॉर्मल चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत माइनर चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पे, जैसे कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो बेबल हमारा है यहाँ पे थोड़ा सा राउंड में है, और इस राउंड को थोड़ा सा अगर हम कम करना चाहते हैं तो हम कम भी कर सकते हैं। देखिए कम कर सकते हैं, तो नहीं, हम कम नहीं करेंगे, हमारा बेबल मर्ज हो जा रहा है सॉफ्टनेस में, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है क्या, हमारा इनर शेडो। इनर शेडो क्या होता है, इनर शेडो में आप क्लिक करना और इनर शेडो पे आना है आपको। इनर शेडो देख रहे होंगे, जो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक आ रहा है, ये गोल्ड इसको ज़्यादा क्या करेगा, यह एक्सेप्ट करेगा, यानी कि ज़्यादा हाईलाइट करेगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस किसका, जो हमारा जो शेडो यहाँ पे आ रहा है, उसका हम डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुकीज़ पे आने के बाद कुकीज़ हम बढ़ा सकते हैं चाहे तो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका ये जो शेडो आ रहा है ब्लैक कलर का, ठीक है, तो इस ब्लैक में आपको गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि आप अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही गोल्ड को क्या करेंगे, आप रखेंगे, ठीक है, यानी कि अपनी डेप्थ को रखेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, डिस्टेंस को भी थोड़ा सा, ठीक है। साइज हम कर लेते हैं 0, ठीक है, या साइज बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हम साइज नहीं रखेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि साइज जो हमारा हो और अप्रोक्स 10 हो। चलिए, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें डिटेलिंग में बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले आपने लिया था क्या, बेबल लिया था। बेबल पे हमने स्टाइल रखा है, हमने यहाँ पे आपको इनर बेबल, इनर बेबल के नीचे आपको मिलेगा स्मूथ रे मिलेगा, और डेप्थ आपका जो होगा, आप अपने डेप्थ अपने फंट के अकॉर्डिंग डेप्थ को हम रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर साइज जो हमारा है 7 रख सकते हैं, या बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं आप, ठीक है। एक बार आप मैनुअली खुद ही करके देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा।
अब यहाँ पे इनर शेडो में आना है और इनर शेडो में आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई मिल रहा होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई ही रखेंगे ना कि कोई और हम रखेंगे। ओपेसिटी हमारा 100 है, ठीक है, ओपेसिटी हमारा 100 है, डिस्टेंस हमारा सही है, साइज भी हमारा जो भी साइज है हमारा वो एवरीथिंग सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपको आकर कर देना है ओके, ठीक है, ओके हमने किया। अब नेक्स्ट जो हमारा जो स्टेप होगा वो है ग्रेडियंट, ठीक है। तो नीचे वाले लेयर को हम कोशिश कर लेते हैं ब्लैक की तरफ हम रख लेते हैं, नीचे वाले लेयर को, यानी कि ये वाला जो व्हाइट वाला लेयर है यहाँ पे को दिख रहा होगा, इसको हम कर लेते हैं ब्लैक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा कलर, देखिए क्या मिलेगा, कलर मिल रहा है। कलर को यहाँ पे आने के बाद स्विच कर देते हैं कलर को, या आप स्विच कर सकते हैं यहाँ पे डबल क्लिक करके, ठीक है, या कोई और आप कलर बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट या गोल्ड के अकॉर्डिंग आप कोई भी बैकग्राउंड रख सकते हैं। तो हमारे पास हमने रखा है ब्लैक रखा है, और ब्लैक को हम नीचे की तरफ ले जाएंगे और अल्ट प्लस बैक स्पेस करेंगे, किस जो यहाँ पे व्हाइट लेयर है इसको सिलेक्शन करके अल्ट प्लस बैक स्पेस करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कुछ ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हो गया है कि हमने स्विच कर दिया है, जो ऊपर वाला ये जो दिख रहा है यह लेयर हमारा चला गया है। तो हम एक बार फिर से स्विच कर लेते हैं, ब्लैक वाले को ऊपर लेकर आते हैं और अल्ट प्लस बैक स्पेस करते हैं। तो इस तरह से हमने अपना चीज़ें कर लिया है। यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्शन करके और इस टेक्स्ट को ड्रैग करके राइट क्लिक लेकर यहाँ पे फोल्डर एक बनाना है आपको, और यहाँ पे अपने जो भी आपका टेक्स्ट है या कोई आप डॉक्यूमेंट पे जब आप काम करते हैं, तो मान लीजिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है पहला, इसका नाम है विमला गुरुकुल, ठीक है, या हम मेरा जो टॉपिक है ये भी है हमारा गोल्ड, क्या हमारा गोल्ड टेक्स्ट है, तो ठीक है गोल्ड टेक्स्ट है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जैसे कि हमने आपको बताया था ग्रेडियंट यूज करना है आपको, तो यहाँ पर आपको एक लेयर को क्या करना है, एक लेयर लेना है, यहाँ से क्रिएट ए न्यू लेयर, ठीक है। और ग्रेडियंट के लिए आपको यहाँ पे आना है, देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट टूल है आपका, या आप जी भी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे मैनुअली भी आकर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या जी प्रेस कर लिया हमने, और यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, बेसिक में आपको यहाँ पे जो बेसिक फोल्डर्स मिल रहे हैं यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा इसे हम ड्रैग कर लेंगे कुछ इस प्रकार, क्लियर है, ओके। तो ऐसे में हमारा हो गया। तो इस टेक्स्ट को जो ग्रेडियंट है, इस राइट क्लिक करके ड्रैग करके इस फोल्डर में हमें क्या करना है, रख देना है। और इस फोल्डर को ओपन करके यहाँ पे जो हमारा लेयर जो चीज़ दिख रहा है, इसे राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको मिल रहा होगा क्लिपिंग मास्क, यानी कि जो क्रिएट क्लिपिंग मास्क। क्रिएट क्लिपिंग मास्क का मतलब होता है क्या कि जो आपका पूरा स्क्रीन जो आपके पेज पे दिख रहा है, यानी कि जो हमारा ग्रेडियंट जो पूरे पेज पे दिख रहा है, वो किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे हमारा क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि हमारा पर्टिकुलर जो टेक्स्ट था वो विमला गुरुकुल के नाम से हमारा है, तो वो हमारा पर्टिकुलर, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा जो पर्टिकुलर हमारा जो विमला गुरुकुल के जो हमारा टेक्स्ट है वो पर्टिकुलर उस पर क्या हो गया, इफेक्ट पड़ चुका है। जैसे कि हम बैकग्राउंड ऑफ करके भी हम आपको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका दिख रहा है, ठीक है। अगर हम बैकग्राउंड को यहाँ पे जो हमने क्रिएट लेयर किया था, अगर इसे ऑफ कर देते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जो कि हमने पहले बेबल वगैरह का हमने जो यूज किया था वो सारी चीज़ें दिखेंगी। तो दोनों चीज़ों को हम अप्लाई कर देते हैं। अब इस लेयर को, ठीक है, अंदर की तरफ लेंगे। अब उसके बाद आपको करना है क्या, राइट क्लिक लेना है और यहाँ पे ग्रेडियंट मैप आता है। ग्रेडियंट मैप क्या करेगा, ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पे आना है आपको सबसे पहले, और आने के बाद, ठीक है, आने के बाद डबल क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको इंपोर्ट, एक हमारे पास फाइल है जो गोल्ड टेक्स्ट का है, ठीक है, गोल्ड टेक्स्ट है, और गोल्ड टेक्स्ट को हम अपने ड्राइव में रख देंगे, आप वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट आपको करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या रखा है, क्या एक गोल्ड इफेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। गोल्ड इफेक्ट हम आपको बनाकर भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से गोल्ड इफेक्ट बनता है। पहले आप ये चीज़ें आप सीखिए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद और हमने किसको करा दिया, लोड। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि हमारा लोड हो चुका है। यहाँ पे राइट क्लिक लेना है, ठीक है, और राइट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक लेना है और गोल्ड यहाँ पे चीज़ दिख रहा होगा। जैसे करेंगे तो देखिए हमारे पूरे स्क्रीन पे गोल्ड हमारा दिख रहा है। और इसे कर देना है आपको ओके। ओके करने के बाद जो आपका बैकग्राउंड यहाँ पे बैकग्राउंड है उसे भी हम ऑफ करेंगे, लेकिन इसे भी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्लिपिंग मास्क कराना होगा। यानी
कि जो हमने टेक्स्ट रखा था, टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट रखा था, ग्रेडियंट के ऊपर हम रखेंगे क्या, हम एक प्रॉपर्टीज यानी कि ग्रेडियंट मैप में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज में आपको दिख रहा होगा एक ग्रेडियंट मैप, और यहाँ पे कर देना इसको, ठीक है, क्लिपिंग मास्क। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि गोल्ड टेक्स्ट हमारा बहुत ही बेहतर तरीके से हमारा बन चुका है। देखिए इस क्लास में आपको सारी चीज़ें जो मैनुअल तरीके से जो गोल्ड होता है वो हमने आपको कुछ हद तक हमने आपको बताया है, लेकिन बेहतर हद तक नेक्स्ट क्लास में आपको मैनुअल और भी अच्छे तरीके से हम आपको गोल्ड टेक्स्ट बनाने के लिए देखेंगे। कोई ज़रूरी यह नहीं होता है कि किसी के गोल्ड इफेक्ट से आप अपने पे काम करें। मानिए कि अगर आपके पास कोई अगर काम अगर आ जाता है तो उसे मैनुअली ही आपको करना होगा, तो मैनुअल आपको जानकारी होना चाहिए, वरना आप किसी के भरोसे आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।